धरती पर एक ऐसी जगह है जहां आज भी इंसान पूरी तरह नहीं पहुंच पाया, जहां पेड़ों की ऊंचाई आसमान से बात करती है और जमीन तक पहुंचने से पहले ही सूरज की रोशनी थककर हार मान लेती है, जहां हर आवाज के पीछे एक राज है और हर सन्नाटे में एक कहानी छुपी हुई है। यह जगह है कांगो रेन फॉरेस्ट। अफ्रीका के दिल में फैला हुआ यह जंगल लगभग 37 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट, लेकिन रहस्यों के मामले में शायद पहला। अगर अमेज़न धरती के फेफड़े हैं, तो कांगो उसका धड़कता हुआ दिल है। सोचो, अगर यह जंगल एक देश होता तो दुनिया के सबसे बड़े देशों में गिना जाता। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, कैमरून, गैबॉन, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और कई देशों में फैला यह जंगल किसी एक सीमा में बंध कर नहीं रहता। लेकिन असली सवाल यह है, इस जंगल को जिंदा कौन रखता है? जवाब है कांगो नदी। यह नदी सिर्फ पानी नहीं बहाती, यह इस पूरे जंगल की जिंदगी है। लगभग 4700 किलोमीटर लंबी यह नदी अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, लेकिन पानी के बहाव के मामले में दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी। इतनी ताकत कि यह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बदल देती है। बरसात के मौसम में जब यह नदी उफान पर होती है, तो जंगल का आधा हिस्सा पानी में डूब जाता है। पेड़ों की जड़ें, जानवरों के रास्ते, सब कुछ बदल जाता है। और इसी पानी के नीचे छुपी है एक ऐसी दुनिया जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। कांगो के जंगलों में एक ऐसा जीव पाया जाता है जिसे लोग घोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं, ओकापी। यह दिखने में आधा ज़ेब्रा, आधा जिराफ जैसा लगता है। इसकी खोज 1901 में हुई और उससे पहले दुनिया को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सोचो, 20वीं सदी तक एक इतना बड़ा जानवर इंसानों की नजरों से छुपा रहा। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। अब बात करते हैं उस जीव की जिसके नाम से ही इस जंगल का डर शुरू होता है। एक रहस्यमयी प्राणी जिसके बारे में स्थानीय लोग कहते हैं कि यह एक विशाल डायनासोर जैसा दिखता है। लंबी गर्दन, भारी शरीर और पानी में रहने वाला। कई खोजी दल इसे ढूंढने गए, लेकिन आज तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। लेकिन जो बात डराती है वो यह है कि इतने लोग इसे देखने का दावा क्यों करते हैं? क्या यह सिर्फ एक कहानी है, या सच में इस जंगल के अंदर कुछ ऐसा है जो अभी भी विज्ञान की पकड़ से बाहर है? अब सोचो, अगर जानवर इतने रहस्यमयी हैं, तो यहाँ इंसानों का क्या हाल होगा? कांगो के जंगलों में आज भी ऐसी जनजातियां रहती हैं जिनका बाहरी दुनिया से लगभग कोई संपर्क नहीं है। इन लोगों के लिए जंगल ही सब कुछ है, घर, भगवान और पूरी दुनिया। उन्हें न इंटरनेट का पता है, न आधुनिक दुनिया का, लेकिन जो चीज उन्हें खास बनाती है वो है उनका ज्ञान। कौन सा पौधा जहर है, कौन सी जड़ी बूटी जीवन बचा सकती है, कौन सा रास्ता सुरक्षित है और कौन सा मौत की तरफ जाता है, यह सब उन्हें बिना किसी किताब के पता है। यह ज्ञान हजारों साल पुराना है, और अगर ये लोग खत्म हो गए तो यह ज्ञान भी हमेशा के लिए खो जाएगा। लेकिन इस जंगल का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। साल 1970
कुछ वैज्ञानिक कांगो के गहरे हिस्सों में रिसर्च कर रहे थे। तभी उन्होंने कुछ अजीब देखा। जमीन के नीचे पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे, जैसे किसी पुरानी सभ्यता के अवशेष। ऐसा लग रहा था जैसे कभी यहाँ एक पूरा शहर था। लेकिन सवाल वही, अगर यहाँ कोई सभ्यता थी तो वो कहाँ गई? क्या जंगल ने उसे निगल लिया, या फिर कोई ऐसी ताकत थी जिसने उसे खत्म कर दिया? आज भी वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांगो का जंगल अपने राज आसानी से नहीं खोलता। यह जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं है, यह एक जिंदा दुनिया है जो सांस लेती है, जो बदलती है और जो अपने अंदर हर उस चीज को छुपा लेती है जो उसे समझने की कोशिश करता है। तो अगली बार जब तुम जंगल का नाम सुनो तो सिर्फ हरियाली मत सोचो, सोचो उन रहस्यों के बारे में जो आज भी अंधेरे में छुपे हुए हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है तो रुक जाओ, क्योंकि अगली कहानी में हम बात करेंगे उस रहस्य की जो कांगो से भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन कांगो की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल रहस्य तो अब शुरू होता है। सोचो, एक ऐसा जंगल जहां पेड़ों के बीच से गुजरते वक्त तुम्हें यह भी नहीं पता होता कि तुम अकेले हो या कोई तुम्हें देख रहा है। कांगो के अंदर एक इलाका है जिसे स्थानीय लोग कहते हैं नोगो जोन। ऐसी जगह जहां जाने की हिम्मत खुद वहां के आदिवासी भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहां सिर्फ जंगली जानवरों का खतरा नहीं है, बल्कि कुछ और भी है। कई एक्सप्लोरर्स ने दावा किया है कि उन्होंने वहां अजीब आवाजें सुनी, जैसे कोई भारी चीज पेड़ों के बीच चल रही हो। लेकिन जब उन्होंने देखने की कोशिश की, वहां कुछ भी नहीं था। कुछ ने कहा उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है, और कुछ वापस ही नहीं आए। अब तुम सोच रहे होगे, यह सब डराने वाली कहानियां हैं, लेकिन सच इससे भी ज्यादा अजीब है। कांगो के जंगल में एक झील है, लेक टेले। यह झील इतनी शांत है कि इसकी सतह पर कभी लहर तक नहीं दिखती। लेकिन इसके नीचे क्या है, यह आज तक कोई नहीं जानता। स्थानीय लोगों का कहना है कि यही वो जगह है जहां मोकलेन बेंगे रहता है, और जो भी इस झील के बहुत करीब जाता है वो या तो गायब हो जाता है या फिर लौटकर कुछ बोल नहीं पाता। वैज्ञानिकों ने कई बार यहां एक्सपेडिशन भेजी, कैमरे लगाए, सैंपल लिए, लेकिन हर बार नतीजा वही रहा, कुछ भी साफ नहीं मिला। जैसे जंगल खुद अपने रहस्य छुपा रहा हो। लेकिन इस जंगल का एक और चेहरा है जो शायद सबसे डरावना है। कांगो का जंगल सिर्फ रहस्यों का घर नहीं, यह दुनिया के सबसे खतरनाक वायरसों का जन्मस्थान भी है। इबोला वायरस, एक ऐसा वायरस जो इंसान को कुछ ही दिनों में खत्म कर सकता है। यह वायरस पहली बार इसी जंगल में पाया गया था, और वैज्ञानिक मानते हैं कि अभी भी ऐसे कई वायरस इस जंगल के अंदर छुपे हुए हैं जिन्हें इंसान ने कभी देखा तक नहीं। सोचो, एक ऐसा जंगल जहां हर कदम पर एक नया खतरा है। ऊपर पेड़ों में छुपे शिकारी, नीचे जमीन में जहरीले कीड़े, पानी में अनजान जीव, और हवा में ऐसे वायरस जो तुम्हें दिखते भी नहीं।
फिर भी इंसान बार बार इस जंगल के अंदर क्यों जाता है? क्योंकि कांगो सिर्फ डर नहीं है, यह खजाना भी है। इस जंगल के नीचे दुनिया के सबसे कीमती खनिज छुपे हैं। कोबाल्ट, कोल्टन और कई ऐसी धातुएं जिनके बिना आज का स्मार्टफोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक कार्स बन ही नहीं सकते। मतलब जिस जंगल को हम समझ नहीं पाए, उसी पर हमारी आधुनिक दुनिया टिकी हुई है। लेकिन इस लालच ने इस जंगल को खतरे में डाल दिया है। हर साल हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं, जानवरों का शिकार हो रहा है और धीरे धीरे यह रहस्यमय दुनिया खत्म होती जा रही है। लेकिन सवाल वही है, अगर कांगो खत्म हो गया तो क्या हम सिर्फ एक जंगल खो देंगे, या फिर हम खो देंगे वो राज जो शायद इंसानियत के भविष्य को बदल सकते थे? अब तक तुमने जाना कांगो का जंगल, उसके जीव, उसके खतरे और उसके अंदर छुपे राज। लेकिन अब जो तुम सुनने वाले हो वो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। कांगो के कुछ हिस्सों में वैज्ञानिकों ने एक अजीब चीज नोटिस की। वहां के पेड़ दुनिया के बाकी पेड़ों से अलग तरह से बढ़ते हैं। उनकी जड़ों के नीचे एक खास तरह का माइक्रोबियल नेटवर्क पाया गया है। ऐसा नेटवर्क जो पेड़ों को आपस में जोड़ता है। मतलब एक पेड़ अगर बीमार हो जाए तो दूसरा पेड़ उसे पोषण भेज सकता है। एक पेड़ अगर खतरे में हो तो बाकी पेड़ पहले से अलर्ट हो जाते हैं। जैसे पूरा जंगल एक जिंदा दिमाग की तरह काम कर रहा हो। इसे वैज्ञानिक कहते हैं वुड वाइड वेब, एक ऐसा नेचुरल इंटरनेट जो लाखों सालों से काम कर रहा है। अब सोचो, अगर यह जंगल सच में एक जिंदा सिस्टम है तो क्या यह सिर्फ पेड़ों का समूह है, या फिर कुछ और, कुछ ऐसा जो सोच सकता है, महसूस कर सकता है और खुद को बचाने की कोशिश कर सकता है? यही वजह है कि कई वैज्ञानिक मानते हैं कि कांगो और अमेज़न जैसे जंगल सिर्फ इकोसिस्टम नहीं है, यह सुपर ऑर्गेनिज्म है। एक ऐसी इकाई जिसके अंदर लाखों जीव मिलकर एक साथ काम करते हैं। और अगर यह सच है तो हम क्या कर रहे हैं? हम उस चीज को काट रहे हैं जो खुद जिंदा है। हम उस सिस्टम को तोड़ रहे हैं जो हमें जिंदा रखता है। अब आखिरी सवाल, अगर यह जंगल खत्म हो गया तो क्या होगा? सिर्फ जानवर नहीं मरेंगे, सिर्फ पेड़ नहीं कटेंगे, बल्कि धरती का संतुलन टूट जाएगा। बारिश के पैटर्न बदल जाएंगे, तापमान बढ़ जाएगा और वो हवा जो तुम अभी सांस ले रहे हो शायद वैसी नहीं रहेगी। तो अगली बार जब तुम एक पेड़ कटते देखो तो याद रखना, तुम सिर्फ एक लकड़ी नहीं देख रहे, तुम एक पूरी दुनिया को खत्म होते देख रहे हो। और शायद एक ऐसा रहस्य भी जो हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाएगा।